वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा भाग है जो रोज कार्टर और निकोलस वाटर्स की रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाता है। यह कथानक रहस्य, भावनात्मक गहराई और अप्रत्याशित खुलासों के साथ और गहरा होता है, जो पात्रों को रहस्य और व्यक्तिगत रिश्तों के जाल में उलझाए रखता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वास्तव में कोई एक्सीडेंट नहीं था। व्हाट? उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने अभी अभी कोई गोस्ट देखा हो। मुझे नहीं पता। फोन पर मेरी लॉयर थी और उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द उसके ऑफिस में मिलूं। तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मैंने कहा। अपने शूज पहन लो, उसने कहा, मेरे रूम से निकलते हुए। मैं अपने बेड से उठी और उसके पीछे लिविंग रूम में गई। व्हाट? वाई? तुम्हें आज जब तुम भाग गई थी तब छूटी हुई आस की भरपाई करनी है। तुम मेरे साथ लॉ फर्म चल सकती हो। मैंने सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आया कि उसे मेरी आस की इतनी चिंता क्यों थी, क्योंकि वह खुद अपने जॉब को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। इस थॉट को दिमाग से निकालते हुए मैं अपने रूम में गई और क्लोजेट की शेल्फ से अपने शूज निकाले, फिर उन्हें पहन लिया। आई एम रेडी, मैंने कहा, लिविंग एरिया में वापस आते हुए। ओके। द कार इज डाउनस्टेयर्स। वह अभी भी परेशान और कंफ्यूज्ड दिख रहा था। हम एलिवेटर से नीचे गए और सड़क पर निकले, जहां टैक्सीज और पेडेस्ट्रियंस की भीड़ थी। उसकी टाउन कार सड़क के किनारे खड़ी थी और ड्राइवर चमकदार ब्लैक व्हीकल के सहारे खड़ा था। उसने हमारे लिए डोर खोला और हम अंदर बैठ गए। कार में लेदर और एयर फ्रेशनर की खुशबू थी। मैं नॉर्मली किसी वुमन को ऐसे अधर में नहीं छोड़ता। मैं इसे ठीक कर दूंगा, मिस्टर वाटर्स ने मेरे कान में विस्पर किया। मैंने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा मेरे से कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी पर था। उसके होंठों पर एक स्मार्ट ग्रिन थी। हमें जो हुआ उसके बारे में टॉक करना है, लेकिन अभी नहीं, मैंने कहा, ड्राइवर की ओर देखते हुए जो कार स्टार्ट कर रहा था। मिस्टर वाटर्स ने हल्के से हंसा और अपना हाथ मेरी थाई पर रख दिया। कार चलने लगी और उसका हाथ भी। वह मेरी थाई पर और ऊपर बढ़ता गया। मैंने अपने लिप को दांतों तले दबाया, यह सोचते हुए कि पहले उसने मुझे कैसे टच किया था। मेरी ड्रेस मेरी थाई के ऊपरी हिस्से पर सिकुड़ गई, जिससे मेरी ब्राइट ब्लू अंडरवियर साफ दिख रही थी। मिस्टर वाटर्स, मैंने वार्निंग दी। उसके होंठ फिर से मेरे कान के पास आए। वह रोड देख रहा है, हमें नहीं। ट्यूलिप, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने मेरे बाल मेरे चेहरे से हटाकर मेरे राइट शोल्डर पर डाले, जिससे मेरा शोल्डर और नेक खुल गया। उसने अपने होंठ मेरी कॉलर बोन पर रखे और वहां से मेरी नेक तक किसेस की एक ट्रेल छोड़ने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर को एक तरफ झुका लिया ताकि उसे और स्पेस मिले। उसका हाथ मेरी इनर थाई की ओर बढ़ा और उसकी उंगलियां मेरी स्किन को जेंटली मसाज करने लगी। अचानक कार रुकी और मेरी आंखें खुल गईं। सॉरी सर, ड्राइवर ने माफी मांगते हुए कहा। मिस्टर वाटर्स ने अपनी नेक मेरी नेक से हटाई। इट्स ऑल राइट, ब्रैड। मुझे लगा कि ब्रैड शायद ड्राइवर का नेम होगा। हम फर्म पर पहुंच गए हैं, ब्रैड ने कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि हम एक विशाल स्काईस्क्रेपर के सामने रुके थे। थैंक यू, मिस्टर वाटर्स ने कहा, इससे पहले कि ब्रैड कार से उतरकर हमारे लिए डोर खोले। मिस्टर वाटर्स ने मेरी ड्रेस को ठीक किया। उनके चेहरे पर एक सेल्फ सैटिस्फाइड ग्रिन थी। डोर खुला और हम उस विशाल बिल्डिंग में दाखिल हुए। हेलो, मिस्टर वाटर्स। हाउ हैव यू बीन? एक बहुत प्रोफेशनल दिखने वाली वुमन ने मिस्टर वाटर्स का स्वागत किया जब हम उसके ऑफिस में दाखिल हुए। I've been well, उसने जवाब दिया। This is my assistant, रोज कार्टर। Nice to meet you, मिस कार्टर, उस वुमन ने कहा, मेरे साथ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए। मैंने उसका जेस्चर स्वीकार किया। I'm बारबरा क्विन, मिस्टर वाटर्स, लॉयर। Nice to meet you, मैंने एक नोटिसेबल स्माइल के साथ जवाब दिया। उसने सिर हिलाया और एक मोमेंट के लिए रुकी। Well, please sit. We have much to discuss. Yes, let's get started, मिस्टर वाटर्स ने कामली कहा। हम मिसेस क्विन के डेस्क के सामने रखी 2 चेयर्स पर बैठ गए।
उसके डेस्क पर एक फाइल थी जिस पर निकोलस वाटर्स लिखा था। So, I know that you lost your father just short while ago, but with some further research on his accident we have come across some new information. Mr. Waters ने सिर हिलाया। Well, we have learned that the driver of your father's car had something to do with the accident, Mrs. Quinn ने कहा। Mr. Waters ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी। How do you know that? जैसा कि आप जानते होंगे, ड्राइवर मिराक्युलसली उस एक्सीडेंट में सर्वाइव कर गया था, लेकिन वह तब से कोमा में था, मिसेस क्विन ने बताया। 2 दिन पहले वह कोमा से बाहर आया और उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ की गई। What did he say? मिस्टर वाटर्स ने पूछा। उसने कहा कि किसी ने उसे एक्सीडेंट कराने के लिए पैसे दिए थे। जिस आदमी ने उसे पैसे दिए, वह आपके फादर को मारना चाहता था और उसने सोचा कि उसकी डेथ को एक्सीडेंट की तरह दिखाना सबसे अच्छा तरीका होगा। मिस्टर वाटर्स का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे भी लगा कि मेरा चेहरा रंग बदल रहा है। कौन जानबूझकर जाकोब वाटर्स को मारना चाहेगा? Who was it? मिस्टर वाटर्स ने पूछा। आपके फादर के ड्राइवर ने कहा कि उसका नेम विक्टर क्लार्क है, मिसेस क्विन ने कहा। मिस्टर वाटर्स ठिठक गए। Who is he? उसने कंधे उचकाए। यही हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी परमिशन के साथ हम अपने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को उसे ट्रैक करने के लिए कहना चाहेंगे। मिस्टर वाटर्स खामोश रहे। वह मिसेस क्विन के पीछे की दीवार को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हों। मैंने अपना हाथ उनके शोल्डर पर रखा। मिस्टर वाटर्स? ओह, वाई यस। व्हाटएवर इट टेक्स, उन्होंने धीमे से कहा। मिसेस क्विन ने सहमति में सिर हिलाया। निकोलस, I know you have been through a lot recently. I am sorry to throw all of this on you so suddenly. We, and the police, will put all of our effort to find this man, and he will get what he deserves. Mr. Waters ने सिर हिलाया। Thank you, बारबरा, उन्होंने कहा और हैंडशेक के लिए खड़े हो गए। उसने जेस्चर स्वीकार किया और मिस्टर वाटर्स और मैं वहां से निकल गए। हम वापस टाउन कार में थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मिस्टर वाटर्स खामोश थे। मैं बस उनकी धीमी ब्रीदिंग सुन सकती थी। डू यू नो हु विक्टर क्लार्क इज? वह पलक झपकाकर अपनी थॉट्स से रियलिटी में लौटे। मैंने उसका नेम कुछ बार सुना है। मुझे याद नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे मिला हूं, और मुझे नहीं पता कि वह मेरे फादर को क्यों मारना चाहेगा। उन्होंने कंधे उचकाए और अपने सॉफ्ट, टीज्ड हेयर में हाथ फेरा। Have you ever heard of him? Have you ever heard my father speak of him? मैंने सिर हिलाया। No, your father ने कभी उसका नेम नहीं लिया। उन्होंने सिर हिलाया और एक लंबी साई छोड़ी। अपने फादर की डेथ से कोप करना, नया जॉब संभालना, और यह जानना कि उनके फादर की हत्या की गई थी, यह सब कुछ ही समय में। वह स्ट्रेस दिख रहे थे। I'm sorry that you have to go through this, मैंने कहा, अपना हाथ उनकी थाई पर रखते हुए। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं उस पेन को देख सकती थी जिसे वह इतनी मेहनत से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसका रिएक्शन कैसे देना है। मुझे थिंक करना है। Of course, you should go home and rest. Do you want to rest with me? उनकी ग्रिम एक्सप्रेशन में एक हल्की स्मर्क उभरी। मैंने हल्की सी हंसी छोड़ी। मिस्टर वाटर्स, अब आप बस सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कंधे उचकाए और उसकी स्मर्क एक स्मॉल स्माइल में बदल गई। It was worth a shot. मैंने उनकी ह्यूमर की काबिलियत पर स्माइल दी। ब्रैड, प्लीज गो टू मिस कार्टर्स अपार्टमेंट। श्योर थिंग, मिस्टर वाटर्स, ब्रैड ने पोलाइटली जवाब दिया। अगली मॉर्निंग मैं वर्क पर पहुंची। ऑफिस में कॉफी और डोनट्स की खुशबू थी। मैं अपने ऑफिस में गई, अपनी चीजें रखीं और कंप्यूटर पर लॉग इन किया। मेरे कंप्यूटर के किनारे एक स्टिकी नोट थी जिस पर लिखा था, कम टू माई ऑफिस n.w। मैं उस ब्लंट नोट पर बेकाबू होकर स्माइल कर दी। मैं अपने ऑफिस से निकली और हॉलवे से होते हुए मिस्टर वाटर्स के ऑफिस में गई। गुड मॉर्निंग, ट्यूलिप, उन्होंने स्वागत किया। वह अपने डेस्क पर बैठे थे, जिस पर पेपर्स बिखरे हुए थे, और एक कॉफी मग कोने में रखा था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। हैव यू बीन डूइंग वर्क? मैंने हैरानी से पूछा। उन्होंने कॉफी का एक सिप लिया, मग नीचे रखा और सिर हिलाया। यस, आई हैव। मैं उनकी अपर लिप पर कॉफी से बनी कॉफी मुस्टाच पर हंसे बिना नहीं रह सकी। वॉट आर यू लाफिंग एट? उन्होंने पूछा।
यू हैव अ कॉफी मुस्टाच, मैंने हंसते हुए कहा, अपने लिप की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और फिर मेरी ओर। वुड यू लाइक टू हेल्प मी गेट इट ऑफ? उन्होंने स्मर्क करते हुए पूछा। वह स्मर्क उन्हें और फनी बना रही थी। मैं उनके डेस्क के पास गई और उनकी चेयर के बगल में खड़ी हो गई। मैंने डेस्क पर रखे ब्लू टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू लिया और उनका मुंह साफ किया। आर यू इनकेपेबल ऑफ कीपिंग योरसेल्फ क्लीन? और आई एम केपेबल, ट्यूलिप, उन्होंने कहा। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू टच मी। वह खड़े हो गए, उनका शरीर मुझसे काफी टॉल था। You're ridiculous, मैंने हंसते हुए कहा। I need to get back to work, मैं जाने के लिए मुड़ी। कुछ सेकंड्स बाद उनके आर्म्स मेरे चारों ओर थे, उनका सामने का हिस्सा मेरी बैक से सटा हुआ था। I can give you something to do, उन्होंने मेरे कान में विस्पर किया, मेरे ईयरलोब को जेंटली बाइट करते हुए। मैंने प्रीवियस डे के बारे में सोचा, वह किस, वह दूसरी गर्ल, उनका मेरे अपार्टमेंट पर आना, और किसेस। मेरी फीलिंग्स कॉन्फ्लिक्टेड थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं उन्हें चाहती थी और उस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकती थी। मैंने अपना सिर एक तरफ झुकाया ताकि मेरी आंखें उनकी आंखों से मिले। एंड व्हाट माइट दैट बी? उन्होंने स्मर्क किया। वेल, फर्स्ट, वह शुरू हुए, लेकिन तुरंत मुझे उठाकर डेस्क पर बिठा दिया। मेरी लेग्स फैली हुई थी, जिससे उनके लिए बीच में खड़े होने की स्पेस बन गई। उनके हाथ मेरी लोअर बैक पर थे, उनकी फिंगर्स मेरी ड्रेस के ऊपर से मेरी स्किन को मसाज कर रही थी। आई नीड टू फिनिश वॉट आई स्टार्टेड येस्टरडे। मेरी हार्ट रेट तेज हो गई। आई नीड, मैं बोलने में स्ट्रगल कर रही थी। उनके होंठ मेरी नेक से मिले, किसिंग, जेंटली सकिंग, बाइटिंग। मैंने अपने लोअर लिप को बाइट किया ताकि मोन न निकले। उनका एक हाथ मेरी थाई पर सरका, फिर मेरे सेंसिटिव स्पॉट को टच किया और सर्कुलर मोशन में रब करने लगा। मैंने अपनी लेग्स उनकी वेस्ट के चारों ओर लपेट ली। मिस्टर वॉटर्स, एसएचएच, उन्होंने कहा और मेरे चेस्ट को किस करना शुरू किया। उन्होंने मेरी ड्रेस के स्ट्रैप्स को मेरे शोल्डर्स से हटाया, जिससे मेरी ड्रेस का ऊपरी हिस्सा ढीला हो गया और मेरी ब्रा दिखने लगी। उनकी फिंगर्स और ज्यादा रब करने लगी। मुझे अपने लोअर बेली में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेशन महसूस होने लगी। फिर उनकी फिंगर्स ने सर्कुलर मूवमेंट रोक दिया। मैंने सांस छोड़ी, मेरी ब्रीदिंग बहुत हैवी थी। उनकी डीप चकल मेरी स्किन पर वाइब्रेट हुई। मैंने उनके होंठ अपने होठों पर महसूस किए और मैंने उन्हें ईगरली, यर्निंगली किस किया। अचानक मुझे उनकी फिंगर्स मेरे अंदर स्लाइड होती महसूस हुई। वे अंदर, बाहर और अंदर मसाज करते हुए एक और एक्सक्विजिट फीलिंग पैदा कर रही थी। उन्होंने मेरा लिप बाइट किया और मैं मौन कर उठी। मैं उन्हें चाहती थी। मैं उन्हें बहुत ज्यादा चाहती थी। प्लीज, मैंने बेग्ड किया। मैंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें नैरोड थीं, मेरी आंखों में पियर्स करती हुई। वह भी मुझे चाहते थे। उनकी फिंगर्स और तेज और फास्ट रब करने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की जब मुझे लगा कि मैं अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच रही हूं। फिर ग्लोरियस सेंसेशंस के मल्टीट्यूड में एक्सप्लोड हो गई। मैंने अपना सिर उनके चेस्ट पर टिका दिया और अपनी स्टेबल ब्रीदिंग वापस पाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी फिंगर्स मुझसे बाहर निकाली। आई वुड लव टू गिव यू मोर, ट्यूलिप, बट, उन्होंने टीजिंगली कहा। मैंने अपना सिर उनके चेस्ट से उठाया। यू नीड टू गेट बैक टू वर्क। मैंने अपनी आंखें घुमाई। गो अवे, उन्होंने स्मर्क किया। मे बी नेक्स्ट टाइम। मैं मिस्टर वॉटर्स के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ जब मैं उनके ऑफिस में थी। मैं और चाहती हूँ। मैं उनके साथ और चाहती हूँ। मे बी नेक्स्ट टाइम, उन्होंने कहा था। मैं बस उस नेक्स्ट टाइम का इंतजार कर रही हूँ। उस दिन के बाद मैं अपने ऑफिस में बैठी रही, बस इस होप में कि वह फोन करेंगे और अपनी डीप, अट्रैक्टिव, मास्क्यूलिन वॉइस में कहेंगे, कम टू माई ऑफिस। मुझे एक स्नैप की आवाज सुनाई दी, जिसने मुझे मेरी थॉट्स से जगाया। मैंने नीचे देखा, मैंने अनजाने में एक पेंसिल तोड़ दी थी। तभी अचानक फोन बजा। मेरा हाथ उछल पड़ा। मुझे लगा कि शायद मिस्टर वॉटर्स होंगे, जो मुझे डेज से टीज करने के लिए इग्नोर कर रहे थे। मैंने जल्दी से फोन उठाया, हाई होप्स के साथ।
रोज कार्टर स्पीकिंग, असिस्टेंट टू निकोलस वाटर्स, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने साय की जब फोन पर एक वुमन की आवाज सुनाई दी। हेलो मिस कार्टर, यहाँ मिस्टर वाटर्स के लिए कोई है। मुझे लगता है कि उसे पहले आपके ऑफिस में भेजना चाहिए। इज दैट ऑल राइट? सेक्रेटरी ने पूछा। यस, थैंक यू। सेंड हर इन। मैंने फोन डॉक पर रख दिया। कुछ मोमेंट्स बाद मेरा डोर खुला और एक वुमन जो मिड-50s की लग रही थी अंदर आई। मैं खड़ी हुई और उसका स्वागत करने के लिए अपना हैंड बढ़ाया। हेलो, आई एम रोज कार्टर। वह एक मोमेंट के लिए रुकी और मेरे हैंड को घूरने लगी। फिर उसने जेस्चर स्वीकार किया। आई एम मार्गरेट वाटर्स, निकोलस मदर। मैं ठिठक गई। और मैंने कहा, मुझे लगा था कि उनकी मदर मर चुकी है। इट्स सो नाइस टू मीट यू। I'll call your son here for you। मैंने स्माइल की। वह नर्वस और अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैंने मिस्टर वॉटर्स को फोन किया, उन्हें मेरे ऑफिस में आने के लिए कहा। कुछ मोमेंट्स बाद वह रूम में थे, सामने खड़ी वुमन को पेट्रिफाइड होकर देख रहे थे। What the hell are you doing here? उन्होंने एंग्री टोन में पूछा। वह मुड़ी और उनके पास एक कदम बढ़ाया। निकोलस, तुम बहुत ग्रो हो गए हो। उन्होंने एक कदम पीछे लिया और डोर बंद किया। आंसर माई क्वेश्चन। मेरी आंखें उनके रूड टोन पर चौड़ी हो गईं। मैं तुमसे टॉक करने की हिम्मत जुटा रही थी, उसने धीरे से कहा। मैं चेंज हो गई हूं। उनकी आंखें एंगर या सैडनेस से भरी थी, यह समझना मुश्किल था। गेट आउट, उन्होंने स्पैट किया। निकोलस, प्लीज, उनकी मदर ने प्लीडेड किया। रोज, कॉल सिक्योरिटी, मिस्टर वॉटर्स ने मुझे ऑर्डर दिया। मैंने उन्हें ग्लेयर किया। नाउ, उनकी आवाज और शार्प हो गई। मैंने हेजिटेंटली सिर हिलाया और फोन उठाया। ओके, आई लीव, उनकी मदर ने कहा। बट आई वॉन्ट टू टॉक, निकोलस। उसने डोर खोला और मिस्टर वॉटर्स को कुछ दिया जो बिजनेस कार्ड जैसा लग रहा था, फिर चली गई। मैंने फोन वापस डॉक पर रख दिया। जब डोर उनके पीछे बंद हुआ, मिस्टर वॉटर्स मेरे डेस्क के सामने चेयर पर बैठ गए। उन्होंने अपने आर्म्स अपने सिर के ऊपर रखे और एक डीप ब्रेथ ली। मैंने उसे करीब 15 ईयर से नहीं देखा। वाई? मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। वह अल्कोहलिक थी। जब मैं जूनियर हाई में था, मेरे डैड ने उसे रिहैब भेजा था। वह 2 वीक्स बाद वहां से एस्केप कर गई थी। तब से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। Why didn't you give her a chance to speak? मैंने पूछा। Maybe she did change। वह अपनी चेयर को मेरे डेस्क के और पास खींचकर लीन हुए। You see this scar? उन्होंने अपने फोरहेड पर उस स्कार की ओर इशारा किया जो मैंने कुछ डेज पहले नोटिस किया था। मैंने सिर हिलाया। वह खाली अल्कोहल की बॉटल्स मुझ पर फेंकती थी। वह मुझे घर के क्लोजेट में फेंक देती थी और 12 आवर्स तक लॉक कर देती थी। फिर मेरे डैड के वर्क से घर आने से ठीक पहले मुझे बाहर निकालती थी। मेरे डैड को उसके अब्यूज के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक उसे रिहैब सेंटर में भेजने से 1 मंथ पहले। ओह माय गॉड, मैंने कहा, खड़ी होकर अपने डेस्क के पास गई। मैंने अपने थंब को उनके सिर पर स्कार पर रखा। आई डिडंट नो। नोबडी नोज, उन्होंने साई की, अपना आर्म उठाकर अपने हेयर में हाथ फेरते हुए। एक्सेप्ट फॉर माई फादर, who's now dead। मैंने अपना हैंड नीचे किया। आई एम सॉरी। डोंट बी। इट्स इन द पास्ट। मैं बस मूव ऑन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे टॉक नहीं करना चाहता, उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैंने अपना सिर एक तरफ झुकाया, नहीं जानते हुए कि क्या कहूँ। आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। और इसके साथ वह चले गए और मैं एक बार फिर उनकी प्रेजेंस के लिए यर्निंग रह गई। वेयर आर यू गोइंग? मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जब मैं अपनी कार की ओर जा रही थी। मैं मुड़ी और खुद को टॉल, डार्क और हैंडसम मिस्टर वॉटर्स को देखते हुए पाया। मैंने स्माइल की। होम, मैंने कहा और फिर से अपनी कार की ओर चलने लगी। मे आई कम विथ? उन्होंने पूछा, मेरे पेस के साथ चलने के लिए दौड़ते हुए। मैं अपनी कार पर रुकी, फिर अपने पर्स में कीज ढूंढने लगी। सो नाउ यू डिसाइड टू स्पीक टू मी आफ्टर डेज ऑफ इग्नोरिंग मी। उन्होंने मेरे हिप्स पकड़े और मेरा शरीर उनकी ओर घुमाया। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, ट्यूलिप।
मैं देखना चाहता था कि मेरी एब्सेंस तुम्हें क्रेजी करती है या नहीं, जैसे तुम्हारी एब्सेंस ने मुझे किया। वेल, इट श्योर सीम्ड लाइक इट वॉज इग्नोरेंस। आई डोंट थिंक आई लाइक यू एनीमोर, मैंने टीज किया, उनके ग्रास्प से निकलकर कार का डोर खोला। स्पॉन्टेनियसली मैं हवा में उठी और मेरी बैक कार की विंडो से सट गई। मिस्टर वॉटर्स का एक हैंड मेरी स्कर्ट को मेरे हिप्स तक उठा रहा था, मेरी अंडरवियर एक्सपोज कर रहा था। उनका दूसरा हैंड मेरे लोअर बैक को फर्मली पकड़े हुए था। उनका शरीर रिमार्केबली क्लोज था और उनका चेहरा मेरे चेहरे से मिलीमीटर्स की दूरी पर था। उनकी आंखें पियर्सिंग, हिप्नोटाइजिंग थी। मेरी ब्रीदिंग का रेट बदल गया। यू डोंट लाइक मी एनीमोर, उन्होंने डीप, एंग्री वॉइस में कहा। मैंने गास्प किया। शायद उन्हें मेरी आवाज में सार्केज़म समझ नहीं आया। आई लेट्स जस्ट एक्सप्लोर व्हाट यूर मिसिंग आउट ऑन, ट्यूलिप, उन्होंने मुझे एक आर्म से पकड़ा ताकि मैं फॉल न करूं, फिर कार का बैक डोर खोला। उन्होंने मुझे सॉफ्ट सीट पर रखा और मेरे ऊपर चढ़ गए, डोर को बंद करते हुए। What makes me so unlikable, ट्यूलिप, उन्होंने क्वेश्चन किया। Is it this? उन्होंने अपने होंठ मेरी नेक के सॉफ्ट स्पॉट पर रखे और उसे जेंटली किस करने लगे। मैं मौन कर उठी। आई एच, उन्होंने मुझे साइलेंस किया। वह उठे और अपनी शर्ट उतार दी, जिससे उनकी परफेक्टली टोन्ड चेस्ट और एब्डोमेन दिखने लगे। और इज इट दिस? उन्होंने पूछा, अपनी फिंगर्स मेरी लेग पर ऊपर नीचे करते हुए मेरे सेंसिटिव स्पॉट तक ले गए। उन्होंने अपनी फिंगर्स मेरी अंडरवियर के नीचे स्लाइड की और मेरे सेंसिटिव स्पॉट को रब करने लगे। आई लाइक दैट, मैंने किसी तरह कहा। ओह, आई नो यू डू, ट्यूलिप, उन्होंने स्मर्क किया। उन्होंने अपनी फिंगर्स मेरे अंदर स्लाइड की और उन्हें अंदर बाहर करने लगे। उन्होंने मेरी नेक से मेरे चेहरे तक किसेस की ट्रेल छोड़ी। उन्होंने मेरा लिप बाइट किया, जिससे मैं मौन कर उठी। आई कुड डू सो मच मोर टू यू, ट्यूलिप, बट यू डोंट लाइक मी, उन्होंने मॉक किया, अपनी फिंगर्स मुझसे बाहर निकालते हुए। उन्होंने उठकर अपनी शर्ट पहनी और डोर खोला। मैंने उठने की कोशिश की। आई वॉज जोकिंग। वह कार से बाहर निकले और मुड़े। यू वर जोकिंग? मैंने सिर हिलाया, उनके रिएक्शन से डरते हुए। आई न्यू इट, उन्होंने स्मर्क किया। यू कांट गेट इनफ ऑफ मी। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और कार के बैकसीट से बाहर निकली। आई एम गोइंग होम नाउ, मिस्टर वॉटर्स, मैंने कहा और फ्रंट सीट पर बैठ गई। गुड नाइट। डोंट थिंक अबाउट मी टू मच, ट्यूलिप, उन्होंने विंक किया। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। गुड नाइट, निकोलस। गुड नाइट, रोज। अगर आपको यह कहानी का भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।